हाँ बच्चे, ये है आपका PCS11 फर्स्ट ब्लॉक यूनिट 1। ठीक है, यूनिट का नाम है कंप्यूटर देयर ओरिजिन एंड एप्लीकेशन। अब देखो कंप्यूटर क्या होता है, बेसिकली कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो आपका क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेशन के लिए यूज किया गया था। क्लियर है। अभी जो है इसमें दे रखा है एबाकस। एबाकस वो होता है जिसमें हमारे जो छोटे बच्चे खेलते थे, चाइना ने बनाया था, उसके अंदर हमने ये सबसे पहले कंप्यूटर बनाया। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होगा सिर्फ हम वही करेंगे इसमें। ठीक है, सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। देखो जनरेशन का मतलब क्या होता है कि कौन सी जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, कुछ ना कुछ अपग्रेडेशन हुआ है इसमें। ठीक है, जैसा आपका फर्स्ट जनरेशन ये आपका 1940 से लेकर 1956 तक हुआ था। तो फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर में क्या हुआ था कि डेटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है, किसका यूज़ किया गया था, वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था। ठीक है, तो इसमें क्या होता था, इसे चलाना एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है। ये क्या होता है, कंप्यूटर होता है कमरे के टाइप, मतलब जितने साइज का होता था। इसमें क्या होता है, एक बंदा तो आपको जो है पानी डालता था उसकी ट्यूब के ऊपर पीछे की वो फट ना जाए। इतना डिफिकल्ट हुआ था उस टाइम पे कंप्यूटर को चलाना। ठीक है, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में क्या हुआ, अब क्या हुआ, वैक्यूम ट्यूब की जगह पे किसका यूज होने लगा, अब ट्रांजिस्टर। ठीक है, ट्रांजिस्टर है डायोड का। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, क्योंकि जैसे ही ट्रांजिस्टर यूज होना तो इसका साइज क्या होगा, डिक्रीज हो गया। साइज डिक्रीज हुआ लेकिन स्टोरेज कैपेसिटी होगा क्या हो गई, काफ़ी इंक्रीज हो गई। इसके बाद हम थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। इसमें क्या था, अब ट्रांजिस्टर की जगह पे किसका यूज होने लगा, आईसी का। आईसी मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। एक्चुअली में आईसी क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर होता है। आईसी क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर होता है आपका। अब फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में क्या हुआ, आपका VLSI यूज होने लगा। इसकी फुल फॉर्म होती है लेटर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इसमें बहुत सारी आपकी आईसी लगी होती है, जिससे क्या हुआ, साइज और ज़्यादा डिक्रीज हो गया, लेकिन स्टोरेज कैपेसिटी क्या होगा इसकी, इंक्रीज हो गई। एंड आफ्टर दैट फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, इट्स ए लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर, जिसमें आपका क्या होता है, ULSI या फिर AI यूज होता है। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, जिसका आने वाला टाइम है, फ्यूचर में भी काफ़ी स्कोप है। अब है कंप्यूटर सिस्टम। भाई ये कंप्यूटर क्या होता है आपका, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो आपका कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया जाता था। अब देखो कंप्यूटर के अंदर क्या क्या फंक्शन होता है, क्या क्या था, इनपुट होगा, स्टोर होगा वो ऑपरेशन, उसके बाद क्या होगा, प्रोसेसिंग होगी, और उसके बाद आपको आउटपुट मिल जाएगा। क्लियर है, ये आपका बेसिक कंप्यूटर है। कभी भी कंप्यूटर के बारे में कुछ भी बोलता है और आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, आप चार चीज़ें बना देना, इनपुट, आउटपुट, कंट्रोल यूनिट, स्टोरेज और ALU। क्लियर है। एक्चुअली में कहने का तो ये न्यूमैन आर्किटेक्चर भी होता है और कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर भी यही होता है। तो तीनों क्वेश्चन एक ही इससे बन सकते हैं हमारे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इनपुट, कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उसे इनपुट कहते हैं। स्टोरेज कैपेसिटी, अब इंस्ट्रक्शन दिया भी कहीं ना कहीं तो प्रोसेसिंग से पहले उसे स्टोर करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो वो रैम और रोम के अंदर होता है। प्रोसेसिंग क्या होता है, किसी भी ऑपरेशन पे जो भी उसको टास्क करना, उस पर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं उसे प्रोसेसिंग कहते हैं। जब आपकी प्रोसेसिंग कंप्लीट होती है तो क्या होता है, आपका आउटपुट मिल जाता है। ठीक है, अब ऑपरेशनल यूनिट, ध्यान रखना कभी कभी क्वेश्चन इस नाम से आया था, ऑपरेशनल यूनिट के नाम से। किसे कहते हैं, व्हाट इज ऑपरेशनल यूनिट आर दोज यूनिट विच आर परफॉर्म ऑपरेशन इन ए कंप्यूटर। जैसे आपका ALU हो गया, कंट्रोल यूनिट होगा, और CPU हो गया। ALU क्या होता है, एनी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म इन ए कंप्यूटर बाय यूजिंग ALU, जैसे कि ऐड ऑफ 2 नंबर। कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन आपको अगर कंप्यूटर के अंदर परफॉर्म करना है, किसके अंदर जाएगा, वो ALU के अंदर, जैसे जोड़ना, घटाना, गुना, भाग। कंट्रोल यूनिट, भैया कंप्यूटर के अंदर इनपुट आउट के जो भी ऑपरेशन होता है, प्रोसेसर, सबको कौन कंट्रोल करता है, कंट्रोल यूनिट करता है। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ये आपका मेन कंपोनेंट होता है, जिसके अंदर क्या होता है, आपका सब कुछ जो प्रोसेसर होता है इसी के अंदर होता है। प्रोसेसर को क्या कहा जाता है, माइंड ऑफ कंप्यूटर। अब सिस्टम यूनिट, कभी कभी क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द सिस्टम यूनिट। सिस्टम की पोर्ट और कनेक्टर। पोर्ट क्या होता है, कहता भैया पोर्ट खाली है क्या। ठीक है, पोर्ट इज द कनेक्टर लोकेटेड इन अ मदरबोर्ड। ठीक है, और कनेक्टर क्या होता है, जो पोर्ट के अंदर कनेक्ट हो, कनेक्ट हो जाएगा। पावर सप्लाई को SMPS भी बोलते हैं कंप्यूटर के लैंग्वेज में। देखो पावर सप्लाई द मेन सर्किट विच आर प्रोवाइड पावर टू ऑल सर्किट इन ए कंप्यूटर। इट मीन्स क्या कि पावर सप्लाई क्या होता है, आपका एक ऐसा सर्किट होता है जिससे क्या होता है, मदरबोर्ड के हर एक पार्टों में, कंप्यूटर के हर एक पार्ट में क्या करता है, पावर सप्लाई को पहुँचाता है। अब आता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या होता है बच्चे, आपका मेन कंपोनेंट होता है किसी भी
कंप्यूटर है। जैसे हमारी मदर हमें प्रोटेक्ट करती है, ऐसी मदरबोर्ड सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में क्या था, डायग्राम है, बहुत अच्छा डायग्राम है। मेमोरी, इनपुट आउटपुट, कंट्रोल यूनिट और ALU, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी अभी पीछे एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं आपको। अगर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर होता है। माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है आपका, ये बहुत ही छोटे कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। फिर आता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या होता है आपका, माइक्रो कंप्यूटर थोड़े से बड़े होते हैं, ठीक है। 1960 के आसपास यही चलते थे आपके। फिर मीडियम साइज कंप्यूटर, ना छोटे ना बड़े होंगे, ठीक है, जिसमें हम यूज़ करते हैं मीडियम साइज कंप्यूटर होता है। लार्ज कंप्यूटर थोड़े बड़े होते थे, क्योंकि जब आपको सिंगल प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा फास्ट कैलकुलेशन करनी हो तो लार्ज कंप्यूटर यूज़ किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, जब आपको बहुत ही ज़्यादा बंदे एक कंप्यूटर पर काम करे, जैसे मेन फ्रेम कंप्यूटर, जैसे आप एक लैब के अंदर काम कर रहे हो, ठीक है। और फिर आता है आपका सुपर कंप्यूटर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होता है कि जिसमें AI टेक्नोलॉजी यूज, AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी यूज़ करी जाती है। और इसमें क्या होता है, रिसर्च के लिए यूज़ किया जाता है, फोरकास्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब है क्लासिफाई बाय टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग तीन टाइप होते हैं वैसे। दो टाइप, पहला होता है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर दोज कंप्यूटर विच आर यूज द एनालॉग सिग्नल। एनालॉग कंप्यूटर कंप्यूटर होता है जो एनालॉग सिग्नल को यूज़ करते हैं। फिर आपका डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जो डिजिटल सिग्नल यूज़ करते हैं। जो 0 और 1 होता है क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर। हाइब्रिड दोनों का मिक्सअप होगा। IC होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया आपको, ठीक है। IC क्या होता है आपका, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया आपको, ठीक है बच्चे। ये आता नहीं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ठीक है। ट्रांजिस्टर वर्सेस वैक्यूम ट्यूब ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया गया, वही डेफिनेशन लिख देना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर विच आर प्रोवाइड द इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर, ठीक है। अब एक चीज़ और है बच्चे, इसमें आता है आपका, ये आपका थर्ड यूनिट में भी है, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड देयर एक्टिविटी और ऑपरेशन, क्लियर है। तो वहाँ पे भी आप ये इसके लिए भी पर्पस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कहाँ यूज़ होते हैं, हर जगह होता है। बैंकिंग, ट्रैफिक सिग्नल, स्पोर्ट्स, स्कूल, कॉलेज, ठीक है, हर जगह यूज़ होते हैं, क्लियर है। लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर, कभी कभी आता नहीं, बच्चा लिख नहीं पाता है। लिमिटेशन क्या होता है आपका, नो इंटेलिजेंस, अपने आप थिंक नहीं कर सकता कंप्यूटर। सेल्फ केयर, अपने सेल्फ केयर नहीं कर सकता, यहाँ रख के जाऊँगा तो यहीं रखा रहेगा। इमोशनल लेस, इमोशनल लेस होता है, ठीक है, जो प्रोग्रामिंग होगी उसी को ही परफॉर्म करेगा। नो थिंकिंग, अपना थिंक नहीं करेगा। रिट्रीव मेमोरी, अगर मेमोरी लॉस होगी तो वापस रिकवर नहीं कर सकता, क्लियर है। एक यूनिट ही रख रहा हूँ, ठीक है, पहले चेक कर लो।